हेलो एवरीबॉडी, दिस इज एस के पांडे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न अड्डा। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था जो हमारा चैप्टर हुआ था सिविक्स का ऑन इक्वालिटी। हम लोगों ने देखा हमारा जो लास्ट टॉपिक था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में, ऑन इक्वालिटी के बारे में, और भी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो इक्वालिटी दिए गए हैं हमारे कॉमन सिटीजन्स को, उनके बारे में। ठीक है, उसी को आगे आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक होने वाला है अदर काइंड ऑफ इक्वालिटी। मीन्स उसके अलावा भी कुछ ऐसे इनइक्वालिटीज़ हैं जो कि हमारे सोसाइटी में होती हैं, तो उसको हम लोग अच्छे से डील करेंगे आज, उसको समझेंगे कि किस तरह से हमारे सोसाइटी में या फिर कास्ट बेसिस पर, रेसेस बेसिस पर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये सब पे हम नहीं कर सकते हैं। आप किसी को जेंडर बेसिस पे, प्लेस ऑफ बर्थ को लेकर आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं, बट ऐसा होता है और पास्ट में हुआ है। तो हमारे बुक में 2 स्टोरी ऐसा दिया हुआ है। तो फर्स्ट स्टोरी देखते हैं हम क्या है हमारा। वो एक तरह से मान सकते हैं ऐसा ये आपका फर्स्ट केस और सेकंड केस है। ठीक है, तो फर्स्ट केस हमारा देखते हैं क्या है इसमें बोल रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे इसमें बोला है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि एक क्या राइटर है। ठीक है, जो कि अपने ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने बताया ये जो भी कहानी है, ठीक है, ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की ही खुद की कहानी है। ठीक है, ये बता रहे हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जो फेमस दलित राइटर, ये क्या थे, एक दलित राइटर थे, और इनकी जो स्टोरी था मीन्स, या फिर आप कह सकते हैं ऐसा कि इनका जो ऑटोबायोग्राफी था उसका नाम था, टाइटल था जूठन। ठीक है, जूठन था। उसमें इन्होंने लिखा था कि कैसे उनके साथ व्हेन ही वाज इन क्लास 6 तब उनके साथ कैसे डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। ठीक है, कैसे उनको टीचर टॉर्चर किया करते थे, या फिर उनके कलीग्स हैं, या फिर क्या क्या उनको लोग बोला करते थे, इन सब के बारे में वो बताएं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि वो यहाँ पे तो मैंने उन सारी चीज़ों को मेंशन नहीं किया है, बट बुक में आप उसको थॉरोली पढ़िएगा तो समझ में आएगा। स्टोरी है ऐसा कि जब वो क्लास 6 में थे तो उनको पहले तो सामने फ्रंट ऑफ बोर्ड नहीं बैठाया जाता था, यानी टीचर्स के सामने नहीं बैठाया जाता था। बोला जाता था कि आप दलित से हैं तो आप पीछे जाइए, यानी पीछे रो में बैठिए, ऐसा है। और उनको बहुत तरह से बच्चे लोग भी डिस्क्रिमिनेट करते थे कि नहीं आप दलित से हैं तो आप पीछे ही बैठिए, आप बेंच पे नहीं बैठ सकते हैं, आप बोरा पे बैठिए। इस कदर से मैंने डिफरेंट वे से उनको सब लोग, कभी टीचर तो कभी उनके कलीग्स, फ्रेंड, तो कभी हेडमास्टर। इस स्टोरी में दिया गया कि एक बार उनके हेडमास्टर क्या थे कि ऐसे ही पता नहीं उनको लगा, कुछ भी लगा, दलित होने का उनको लगा बस ये पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सबके अंडर में पूर्वजों से ऐसा मानना हुआ है कि सभी लोग जो दलित होते हैं वो हमारे अंडर में घर में वर्क करते हैं, हमारा जूठन धोते हैं। मे भी इसी से चलते उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी का नाम जूठन रखा होगा। ठीक है, हो सकता है ऐसा, ये मेरा एजम्पशन है खुद का। तो क्या हुआ कि जैसे उनको एक हेडमास्टर, उनके प्रिंसिपल उनका स्कूल का, बोले उनको कि सभी चिल्ड्रन जो भी थे वो पढ़ रहे थे, अपने स्टडी कर रहे थे अपने क्लास में। तो उनमें क्या हुआ कि जैसे कि वो कभी कुछ उनके टीचर देखे होंगे ऐसा कुछ, तो बस बोले कि तुम बाहर आओ, और जो भी ग्राउंड है, क्योंकि ग्राउंड बहुत बड़ा था स्कूल का, तो बोले कि पूरे ग्राउंड का तुम झाड़ू लगा कर साफ करो, जितने भी ग्रासेस हैं उसको साफ करो, और जो भी कुछ पानी उधर प्लांटिंग कर देना है। जो कि क्योंकि वो बहुत क्लास 6 में जनरली बच्चा छोटा ही होता है, तो क्लास 6 के अकॉर्डिंग वो बहुत छोटे थे, और उस ग्राउंड को साफ करने के लिए तो इनफैक्ट वो बहुत बहुत ज़्यादा छोटे थे। ठीक है, फिर भी क्योंकि वो प्रिंसिपल का ऑर्डर था तो उसको वो डिनाई नहीं कर पाए, वो करते गए। मीन्स सुबह से डे फर्स्ट रहा, करते गए, कंटिन्यू कर रहे हैं। फर्स्ट क्लास गया, सेकंड क्लास गया, थर्ड क्लास गया, उनके होल 7 और 8 क्लास जो भी होता है, पूरा 8 पीरियड उनका ऐसे ही चला गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे आए तो ऐसे ही पूरा वही काम कर रहे हैं, सेम कंटिन्यू वर्क कर रहे हैं। टीचर उनको बोल रहे हैं कि बस वही काम आपको दिया गया है, पहले उसको कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आपको स्टडी करना होगा। फिर अचानक क्या हो कि बस उनको बहुत क्या गर्मी टाइप पे या फिर हरासमेंट टाइप पे हो गया, पूरा चेहरा काला पड़ने लगा। तो अचानक उन्हीं के बगल से उनके फादर गुजर रहे थे, तो वो ये सब देख कर बहुत उनको गिल्ट फील हुआ, बट बहुत बुरा लगा कि नहीं मेरे बच्चों के साथ क्या क्या यहाँ हो रहा है। बस मेरा बच्चा हमको बताता नहीं है, सिर्फ पढ़ने के लिए कि यदि हम, मेरे पिताजी ऐसा जानेंगे तो हमको फिर से दोबारा स्कूल में नहीं भेजेंगे। सिर्फ पढ़ने के लिए मेरा बच्चा इतना मेहनत करता है। और वो बच्चों को नहीं, अपने वो टीचर जो थे, टीचर सबको बोले कि ये बहुत ही गलत बात है, आप लोग यहाँ एज अ चाइल्ड आता है तो चाइल्ड को सबको एक मानकर आपको पढ़ाना चाहिए, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है, बट आप लोग ऐसा डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं जो कि बिल्कुल ही गलत है।
ठीक है। तो ऐसे इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन हमारे सोसाइटी में हुआ करता था पहले, हालांकि अब ऐसा नहीं है। अब सभी को स्टडी के मामले में सभी को सेम वैल्यू दिया जाता है, ठीक है। सेकेंड अनदर स्टोरी है मिस्टर एंड मिसेज अंसारी लुकिंग फॉर अ रेंट, ठीक है। मिस्टर एंड मिसेज अंसारी के बारे में यहाँ बताया हो गया है कि मिस्टर एंड मिसेज अंसारी जो थे वो इस्लाम धर्म से फॉलो करते थे, ठीक है। तो जब भी ये रेंट के लिए जाते थे, यानी कि इनको अपार्टमेंट में एक रेंट चाहिए था या फिर कोई कॉमन 3 BHK या फिर 2 BHK का रूम चाहिए था जिसमें वो लोग अपने जीवन को सर्वाइव कर सके, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जब भी वो कहीं दूसरी जगह जाते थे उनको सभी लोग यही बोलता था, कभी उनको कुछ नाम को लेकर, यानी जैसे मिस्टर एंड मिसेज अंसारी, तो अंसारी को लेकर उनको बोल दिया था कि नहीं, हम इस्लाम धर्म के लोगों को अपने घर में नहीं रहने देंगे, ठीक है। कभी कोई प्रॉब्लम बोलता था कि आप लोग मीट मुर्गा खाते हैं, उसके चलते नहीं रहने देंगे, ठीक है। कोई बोलता था नहीं, हम आपके जाति के, आपके कौम के लोगों को अपने घर में नहीं रहने देंगे। तो चलिए उसका इंडिविजुअल है, लेकिन फिर भी यदि वो पैसा आपको पे कर रहा है उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी कौम को लेकर आप एक जज नहीं कर सकते, किसी कौम को लेकर आप किसी कॉमन इंसान को जज नहीं कर सकते हैं कि उसका नेचर कैसा है, ठीक है। हो सकता है कि वो अच्छा नेचर का हो, बट ऐसा नहीं आप कर सकते हैं किसी को बस ये इस्लाम है तो बस कुछ मान के उसको बोल दें कि ऐसा नहीं वैसा है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हम लोग को इस चैप्टर में बताया गया है कि इक्वलिटी हमारे देश में उस टाइम कैसे हुआ करता था, ठीक है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे कुछ लोग हमारे सोसाइटी में थे जो कि इस चीज़ को ओवरकम कर चुके हैं, झेल चुके हैं, और आज हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं इन सारी चीज़ों से, ठीक है। अदर एग्जाम्पल है मिस्टर एंड मिसेज अंसारी का, ठीक है, मिस्टर एंड मिसेज अंसारी का, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट है हमारा। ये हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में आपको इम्पोर्टेंट हो सकता है, इससे स्टोरी से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये स्टोरी आप अपने बुक में थॉरोली पढ़ सकते हैं, या फिर यहाँ से जितना स्टोरी बताएं वहाँ से भी आप अच्छे से कवर कर सकते हैं, ठीक है। अनदर टॉपिक है हमारा रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी, ठीक है। रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी मीन्स क्या, ऐसे कर सकते हैं यदि आप किसी को नीचा दिखाना चाहते हैं, ठीक है। कभी यदि उसको वर्क के लेकर या फिर उसके प्लेस को लेकर, उसके हाइट को लेकर, तो यानी जब भी उसको आप नीचा दिखाना चाहते हैं तो उसको सेल्फ रिस्पेक्ट, उसको बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होता है कि देखो हमको ये स्मॉल दिखा रहा है या फिर छोटा दिखा रहा है। कुछ भी यदि सोसाइटी में आप किसी को बोलिएगा कि आप बहुत बौने हैं या फिर बहुत कुछ ऐसा वर्ड इस्तेमाल किया जाता है जो कि गलत बात है। देखिए, तो व्हेन अ पर्सन आर ट्रीटेड अनइक्वली देयर डिग्निटी, जब उसको आप हर्ट करेंगे, ठीक है, आप उसको डिग्निटी को बैड फील कराएंगे, तब वो वायलेशन का रूप लेता है। अच्छा, मान लीजिए आपको क्या होगा कि आप इंसान आपको बार बार बोलते रहिए आप बौने हैं ऐसे करके बौने हैं, जहाँ जा रहे हो वहाँ बोले बौने हैं, ठीक है। तो आदमी 1 बार 2 बार 10 बार चुप रहेगा, लेकिन एक समय ऐसा तो आएगा कि ना वो आपको जब बहुत ज़्यादा इरिटेट होकर आपको बोल ही देगा कि तुम बड़े होकर क्या कर लिए, ठीक है। मीन्स किसी के दिल को हर्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है, उसके हाइट को लेके, उसके कास्ट को लेके या फिर उसके कौम को लेकर, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, इन द 1917 फिल्म दीवार, अ बॉय हु वर्क एज अ शू शाइन रिफ्यूज टू पिक अप अ कॉइन थ्रू एट हिम, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, कि 1975 का एक फिल्म आया था, 1975 में एक फिल्म आया था जिसका नाम था दीवार, ठीक है। उसमें क्या होता है कि स्टोरी कुछ ऐसा है कि एक बार ऐसे कॉइन ऐसे फिंगर आउट जैसे हम लोग करते हैं ऐसे उछाल कर, तो ऐसे उछाल कर उसको दे देता है, तो जो स्मॉल चाइल्ड रहता है तो वो शू शाइन करते रहता है, यानी कि जूता चमकाने काम करते रहता है, तो वो उसको लेने से रिफ्यूज़ करता है, बोलता है नहीं, हमने अपना काम सही से किया है, तो जो मेरा पेमेंट बनता है उसको आप रिस्पेक्टफुली मेरे हैंड में दीजिए, ठीक है। तो वो इस तरह से नहीं करता है, तो उसके क्या है, उसको इनडायरेक्टली हम उसको हर्ट कर रहे हैं, उसको डिग्निटी फील करा रहे हैं कि हाँ तुम हमसे छोटे हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और ज़्यादा आप इच्छुक हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो इसको जो फिल्म है दीवार उसको देखिए, आपको और डिटेल में पता चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये फिल्म है इसीलिए हम ज़्यादा इस पर बता नहीं रहे हैं, बस एज एग्जाम्पल यहाँ लेकर इसको बताए हैं कि किसी के डिग्निटी को आप ऐसे नहीं हर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इन सबको लेकर हमारा गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्योंकि जो भी चीज़ें प्रॉब्लम होती है उसको गवर्नमेंट यदि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम सभी लोग एक हैं, ठीक है, सभी लोग कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग एक है, सभी
और लास्ट वीडियो में बता चुके हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा मानता है कि वो हमारा देश का कोई राष्ट्रपति हो या फिर कॉमन मैन हो, सभी के लिए सेम कॉमन रूल है। ठीक है, वो एक कॉमन इंसान हो, राष्ट्रपति हो, गवर्नर हो, सीएम हो, सभी के लिए कॉमन रूल है। यदि आप ही किसी को हर्ट करेगा तो वही पनिशमेंट आपको लगेगा जो एक राष्ट्रपति को लगेगा। ठीक है, बस ये है कि आपके पास कुछ अदर पावर है और वो राष्ट्रपति है तो उसके पास कुछ अदर पावर है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है इस सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए या फिर ओवरकम करने के लिए। और गवर्नमेंट ट्राई टू सॉल्व ऑल दिस सिचुएशन फ्रॉम द सोसाइटी, मैंने हमारे समाज से इन सारे चीज़ों को हटाने के लिए हमारा गवर्नमेंट जो है वो डिफरेंट वर्क प्रोग्राम चलाती है, एक से एक मुहिम चलाती है, जिससे क्या हो सकता है कि सभी लोग मोटिवेट हो सकें, एक दूसरे को अच्छे से समझ सकते हैं, सबसे पहले इंसानियत दिखा सके और इंसान बन सकें। हम ऐसा नहीं कि आप ऊंचे तबके के लोग हैं या फिर वेल्दी पर्सन हैं या फिर आप अच्छे से अपने जीवन को व्यक्तित्व कर रहे हैं तो जो आपसे छोटे हैं उनको आप ऐसा मैंने हर्ट कर सकते हैं या फिर कुछ भी बोल सकते हैं। या फिर एक ऑटो वाला भी है तो उसको आप ऐसे नहीं रे तू करके नहीं बोल सकते हैं, रिस्पेक्ट से ही आपको पेमेंट करना है। जो भी आपका यहाँ से एक शहर से दूसरे शहर ट्रेवल करते हैं या फिर दूसरे शहर से तीसरे शहर ट्रेवल करते हैं तो आपका जो भी उसका ऑटो चार्ज बनता है वो आपको रिस्पेक्टफुली ही देना है। ठीक है, उससे हमारा गवर्नमेंट क्या कर रही है, उससे हमारा क्या कि डिफरेंट लॉ बना रही है और स्कीम चला रही है। ठीक है, डिफरेंट लॉ एंड स्कीम चला रही है गवर्नमेंट उसके लिए, जिससे सभी लोग जान सके उस चीज़ के बारे में। और यदि आप नहीं उसको फॉलो करते हैं तो गवर्नमेंट उस पर कुछ पनिशमेंट भी रखती है। ठीक है, यदि आप उसको रूल को फॉलो नहीं करते हैं तो गवर्नमेंट आपको पनिश भी कर सकती है। यदि किसी पे कोई आप कॉमन इंसान आप ऑटो में बैठते हैं उसका पेमेंट पे नहीं करते हैं या फिर रिस्पेक्टफुली उसको पे नहीं करते हैं तो आपको थाने में जाकर या फिर कहीं भी जाकर वो कहीं नहीं जहाँ जुडिशियल ऑफिस होगा वहाँ पर जाकर आपको बता सकता है, ऐसा कह सकता है कि इन्होंने हमारे साथ ऐसा सेल्फ रिस्पेक्ट का हमारे भाव को हीन करने के शब्द ऐसे कुछ बोले हैं या फिर गिल्ट फील कराया है, ऐसा करे कुछ भी वो बोल सकते हैं। मीन्स ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर रही, गवर्नमेंट ऐसा भी करे कि यदि कोई उसको फॉलो नहीं करता है, यदि आप नहीं फॉलो कीजिएगा उसको तो आपको उस पर पनिशमेंट भी किया जाएगा। तो क्या कर रही है उसके मिड डे मील है हमारा। देखिए अब क्या ऊंचे तबके के लोग और मिडिल वर्ग के लोग या फिर नीचे तबके के लोग हैं। ठीक है, जैसे कि लास्ट वीडियो में या फिर लास्ट सम वीडियो में हम ये बता चुके हैं कि एक हमारे जाति को 4 में बांटा गया है, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण और क्षत्रिय। ठीक है, इन सबको मान लीजिए आज क्या है, आज हम लोग वो क्षुद्र जाति को हो, वैश्य हो या फिर ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, सभी को कॉमन रूम में, कॉमन स्कूल में, कॉमन ड्रेस कोड में बुलाकर पढ़ाते हैं और सभी को शिक्षा समान ही दिया जाता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। जैसे कि हम लोग जैसे बताएं इनके ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के बारे में, जिन्होंने अपना ऑटोबायोग्राफी जूठन में लिखा है कि उनको कैसे कैसे होता था। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले क्या था कि उनको प्लेग्राउंड साफ करने के लिए दे दिया गया और सभी को बोला गया कि बच्चे पढ़ेंगे। तो ये कहीं ना कहीं उनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, उनके साथ जाति हो रहा है। ठीक है, तो गवर्नमेंट भी उसके लिए बहुत सारे लॉ बनाई है। ठीक है, जिसके अंडर में आगे चल के हम लोग ये पढ़ेंगे, गवर्नमेंट का एक ये भी रूल है कि 18 वर्ष तक सभी आफ्टर 18 यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में आप किसी को वोट कर सकते हैं। ठीक है, 14 वर्ष से कम चाइल्ड को मस्ट है कि आप स्कूल में पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या चाहे कि मिड डे मील शुरुआत कर दिए, सम लॉ बनाए। ठीक है, तो मिड डे मील में क्या हुआ, सम रूल्स में क्या हुए, तो रूल्स रेगुलेशन दिए गए हैं हमारे पुलिस को, जो कि जिससे वो हमारे लॉ मेंटेन कर सके। मिड डे मील्स में क्या हुआ, मिड डे मील्स से क्या क्या फायदे हैं वो हम देखेंगे। तो देखिए मिड डे मील का क्या सीन है यहाँ पे। तो मिड डे मील जैसे बोल रहा है कि हमारा जो फर्स्ट टाइम मिड डे मील का हम लोग देख रहे थे कि ऐसा समझिए कि मिड डे मील हमारा शुरू कब हुआ। ठीक है, कहाँ से शुरू हुआ, इसको लेकर गवर्नमेंट ऐसा कुछ सोची, किस गवर्नमेंट ने सोचा। तमिलनाडु एक इंडिया का स्टेट है। ठीक है, जिसमें तमिलनाडु में फर्स्ट टाइम मिड डे मील के बारे में लॉन्च किया गया 2001 में। ठीक है, मिड डे मील के बारे में वहाँ पे बताया गया। ये जो फर्स्ट टाइम मिड डे मील वहाँ के गवर्नमेंट लॉन्च किए थे तो वो उस टाइम सोचे थे कि इसको सिर्फ 6 मंथ के लिए ही ऐसा कंडक्ट कराया जाता है कि 6 मंथ यदि सब कुछ सही रहा, यदि इससे बेनिफिट दिखेगा गवर्नमेंट को तो वो इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसको मिड डे मील को चलाने से गवर्नमेंट को बहुत सारे बेनिफिट हुए। ठीक है,
बहुत सारे बेनिफिट्स होने के कारण ये जो हमारी गवर्नमेंट है वो चाहे कि ठीक है ये जो मिड डे मील है ये सिर्फ तमिलनाडु में ना होके अदर स्टेट में भी, यानी कि ये हमारा नेशनल लेवल पर चल गया। ठीक है, पहले एक स्टेट लेवल पर था हमारा जो मिड डे मील प्रोग्राम था। ठीक है, लेकिन फिर धीरे धीरे इसका बेनिफिट को देखते हुए, इसके सारी प्रोसेस को देखते हुए और जो भी इसके बजट है उसको देखते हुए, क्योंकि जो भी जितने भी सारे बजट बनते हैं हमारे, उसमें हमारा जो भी यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड के अकॉर्डिंग में कुछ हमारा उसको फंड दिया जाता है, जिससे हमारे जो चिल्ड्रन हैं उनको हम लोग को बहुत सारी फायदाएं दी जाती हैं। ठीक है, तो इससे हेल्प हुआ तमिलनाडु गवर्नमेंट को, और ये फर्स्ट टाइम लॉन्च किया गया था 2001 में, और इसको सिर्फ 6 मंथ्स के लिए ही लॉन्च किया गया था, लेकिन बाद में इसको बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग कि इसमें क्या क्या बेनिफिट आए। ठीक है, तो ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं मिड डे मील के बारे में? तो मिड डे मील के बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट हम लोग को अपर क्लास लोअर क्लास को इक्वल मानने के लिए, ठीक है, इससे मिड डे मील से क्या फायदा हुआ कि जो भी लोग अपर कास्ट के हों और लोअर क्लास के लोग हों, ठीक है, वो एक साथ बैठकर मिलकर खा सकते हैं। उनके पेरेंट्स का जो भी मेंटेलिटी हो, थॉट हो, लेकिन बच्चों में वो मेंटेलिटी ना आए। ठीक है, उनके चिल्ड्रन में वो मेंटेलिटी ना आए, उन्हें भाईचारा का मेंटेलिटी रहे। जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा गया है कि बंधुता के बारे में बताया गया है ये। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम लोग को, हम वी ऑल आर एज अ इंडियन, वी ऑल आर एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया को ध्यान में रखते हुए इस मिड डे मील प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। ठीक है, तो देखते हैं इससे क्या बेनिफिट है गवर्नमेंट को और आम जिंदगी वाले आम बच्चों को क्या बेनिफिट है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा पॉइंट है बोथ अपर एंड लोअर क्लास स्टूडेंट सिट अंडर वन रूफ। जो भी अपर क्लास और लोअर क्लास स्टूडेंट हैं वो एक छत के नीचे आराम से इजीली बैठकर अपना पढ़ाई लिखाई कर सकें, या फिर जो भी कुछ ज्ञान की बातें हो वो कर सकें, या फिर फूड की बातें हो, या फिर जो भी कुछ हो उनकी इच्छा हो वो कर सकें। ठीक है, लॉट्स ऑफ चिल्ड्रन जॉइन अ स्कूल एंड कम रेगुलरली। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि स्टूडेंट क्या होता था कि पहले, इससे पहले मिड डे मील प्रोग्राम्स पहले क्या होता था, वो स्कूल नहीं आते थे, लेकिन स्कूल आने का उनका एक और नज़रिया बन गया ये, क्योंकि जैसे ही उन लोगों को पता चला कि हाँ स्कूल में ये प्रोग्राम हो रहा है, जैसे कि मिड डे मील में क्या होता है, उन लोग को खिचड़ी मिलता है। ठीक है, सबसे पहले ये होता था उन लोग खिचड़ी दिया जाता था। तो बच्चों को यह बेनिफिट है कि बच्चे लालच में आकर, खिचड़ी के लालच में आकर वो स्कूल ज्वाइन किए। ठीक है, अब तो गवर्नमेंट इतना प्रेफर करती है कि यदि अच्छे बच्चे करेंगे तो उनको स्कॉलरशिप मिलेगा, उनको ड्रेस के लिए मिलेगा। ठीक है, उनका डेवलपमेंट फी भी मिलेगा। ठीक है, प्राइवेट स्कूल में जो जो लिया जाता है वो सब गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को दिया जाता है। इनडायरेक्टली हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि प्राइवेट स्कूल में ही बहुत सारे अच्छे स्कूल हैं, अच्छी पढ़ाई होती है, लेकिन आज गवर्नमेंट स्कूल भी प्राइवेट स्कूल को मात दे सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में भी बहुत ऐसे स्कूल हैं जो कि बहुत अच्छे एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट हमारा है कि लॉट्स ऑफ चिल्ड्रन ज्वाइन स्कूल एंड कम रेगुलरली। ठीक है, रेगुलरली बेसिस पे आने लगे, वो हो सके लालच में ही आए। ठीक है, या फिर कहिए ऐसे कि वो खिचड़ी के लालच में, या फिर फ्रूट के लालच में, या फिर एग के लालच में, किसी चीज़ के लालच में, लेकिन गवर्नमेंट को ये प्रोग्राम अच्छा लगा। एटलीस्ट हमारे जितने भी सिटीजन ऑफ पार्टिकुलर स्टेट हैं या फिर सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, कॉमन स्टूडेंट या फिर चिल्ड्रन हैं, वो सभी लोग को एजुकेशन प्रोवाइड मिल रहा है, फी विदाउट फी एनी एजुकेशन मिल रहा है, तो उनको अच्छा लगा गवर्नमेंट को, तो इसको 6 मंथ से ना करके आगे सभी स्टेट में कंडक्ट कराया गया। ठीक है, फिर क्या है कि दलित वुमन हैव बीन एम्प्लॉयड टू कुक द मील। ठीक है, दलित वुमन को वहाँ, क्योंकि देखिए दलित वुमन को इसलिए प्रोवाइड कराया गया क्योंकि पहले के ऐसा सोच था कि जो दलित लोग खाना पकाते हैं उनका छुआ हुआ चीज़ हम लोग नहीं खाएंगे। जैसे अनटचेबिलिटी के बारे में पढ़ाते हैं। ठीक है, तो अनटचेबिलिटी इससे हटेगा, इसका दलित लोग को एम्प्लॉय कराया गया। ठीक है, तो उसमें एम्प्लॉयमेंट उनको मिल गया, बेनिफिट हुआ, दलित लोग को एम्प्लॉयमेंट मिल गया। ठीक है, और जो भी अनटचेबिलिटी का भेदभाव था वो मिट गया यहाँ से। ठीक है, चिल्ड्रन जो थे साथ मिलकर बैठकर खा सकते हैं। ठीक है, या फिर बहुत सारे आज भी ऐसे चिल्ड्रन हैं जो कि हंगर से सफ़र हैं। ठीक है, तो उनको ये बेनिफिट हुआ कि स्कूल में आने से क्या हो कि अपना वो ज्ञान भी अर्जित कर सकते हैं, यानी एकेडमिक ज्ञान भी ले सकते हैं। ठीक है, और उनका भोजन भी हो रहा है, ड्रेसेस के लिए भी पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, एग्स मिल रहे हैं, फ्रूट्स मिल रहे हैं, तो इन सब को बेनिफिट देखते हुए गवर्नमेंट डे टू डे इसको इंक्रीज करते गया।
और वही आप क्लास हायर सेकेंडरी क्लास में चल जाइएगा 9th में 10th में, तो आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी बाईसाइकिल। ठीक है, जिससे क्या होता है गवर्नमेंट नहीं कह सकते, आपको स्टूडेंट और उत्सुक होकर मोटिवेट होकर पढ़ाई करते हैं। बेसिकली इसलिए ये 9th में दिया जाता है कि बच्चा दूर दराज से आता है तो वो अपना पढ़ाई कंटिन्यू कर सके, और या फिर हायर क्लासेस में 11th 12th में जब जाए तो वो उस बाईसाइकिल का इस्तेमाल करके अपना पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके। या फिर मान लीजिए मान लीजिए कि यदि कोई गांव में रहता है तो वो शहर को जाना चाहता है, या फिर शहर से उसका गांव थोड़ा ही दूर है, तो उस साइकिल से यूज करके वो वहाँ पर जा सके, अपने पढ़ाई को 11th 12th में कंटिन्यू कर सके। ठीक है, तो इस थॉट को लेते हुए गवर्नमेंट ने 9th में ही बच्चों को ट्राईसाइकिल और बाईसाइकिल देना बेनिफिट समझा। ठीक है, रिड्यूस द हंगर ऑफ पुअर स्टूडेंट, ये तो ऑलरेडी बता चुका है मैंने कि हंगर लोग को क्या हो कि वो लोग जो भी बच्चे थे जो क्या कह सकते हैं, ऐसे कि जो भूख से तड़प रहे थे, वो स्कूल आने से उनको ये बेनिफिट हुआ था कि ज्ञान भी मिल रहा था। ठीक है, सही गलत के फर्क समझ रहे थे। ठीक है, क्या गलत है क्या सही है। जैसे कि आप कॉमन लीजिए, यदि कोई छोटा सा बच्चा क्या है, वो मिट्टी का मूर्त होता है। ठीक है, उसको जैसा शेप दीजिएगा वैसा शेप मिलेगा, जैसा माहौल में रहेगा वैसा माहौल मिलेगा। लेकिन एक ऐसा स्कूल ही है, ऐसा शिक्षण संस्थान ही है जहाँ पर जाने से आप समझ सकते हैं कि एक अच्छा इंसान बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ अच्छी बातें ही होंगी। ऐसे नहीं कि वहाँ पर कुछ कुरीतियाँ भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसको ध्यान में रखते हुए उसको थोड़ा सा नज़रअंदाज करके देखिए, तो जितना भी 99% वहाँ पर जाइएगा किसी शिक्षण संस्थान में, तो वहाँ पर अच्छी बातें ही आप लोगों को सिखाई जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या फ़ायदा हुआ कि जितने भी हंगर सफ़र चिल्ड्रन थे उनको फूड मिल रहा था, एजुकेशन मिल रही थी, अनएम्प्लॉयड जो लोग थे इनको एम्प्लॉय मिल रहे थे, दलित वुमेन को एम्प्लॉय मिल रहा था। ठीक है, और आज आप डाटा उठा कर देख लीजिए तो 11.8 करोड़ स्टूडेंट जो हैं वो यानी कि इसका मिड डे मील का बेनिफिट ले रहे हैं। ठीक है, आज गवर्नमेंट हम लोग को क्या प्रोवाइड कराती है, ड्रेसेस प्रोवाइड कराती है। हमारे यदि बच्चों को हेल्थ प्रॉब्लम है तो उससे भी कुछ हेल्थ इशू प्रोवाइड कराती है। यूनिसेफ हमारा प्रोवाइड करता है। ठीक है, WHO प्रोवाइड कराता है, यानी कि जो भी बड़े बड़े यूएनओ को बात करते हैं वहाँ तक के लोग भी आज चिल्ड्रन को लेकर बहुत सारे हेल्प करते हैं। ठीक है, और ऐसे कर सकते हैं जो हमारा मिड डे मील प्रोग्राम है 2001 में शुरू हुआ था। यानी कि आपको यदि क्वेश्चन आता है कि मिड डे मील प्रोग्राम कब शुरू किया गया था, कहाँ शुरू किया गया था, बेनिफिट ऑफ मिड डे मील प्रोग्राम क्या है, तो आप ये सब पॉइंट इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि मिड डे मील प्रोग्राम 2001 में शुरू किया गया, कहाँ शुरू किया गया, तो तमिलनाडु से शुरू किया गया, और इसके बेनिफिट क्या है, तो ये 4 पॉइंट आप उसमें लिख सकते हैं कि अपर और लोअर क्लास एक साथ रह कर पढ़ सके। ठीक है, लॉट्स ऑफ चिल्ड्रन ज्वाइन स्कूल रेगुलरली स्कूल ज्वाइन करने लगे। ठीक है, दलित हैव वुमेन, हाँ इसमें देखिए, इसमें एक ऐसा पहले क्वेश्चन हुआ करता था जब ये नहीं हुआ था, तब कह सकते हैं आपकी मिड डे मील प्रोग्राम जब नहीं हुआ था तो जो बहुत ही गरीब कस्बे के लोग होते थे वो कहते थे कि ये स्कूल जाए क्या कर लेगा। ठीक है, स्कूल में जाने से इसको खाना मिल जाएगा, चलो किसी दुकान में काम करो, या फिर ईंटा के भट्ठा पर लगा देते हैं, या फिर किसी भी वर्क में उसको बच्चों को भेज दिया करते थे। लेकिन अब वो भी ऐसा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि स्कूल उनको कपड़ा से लेकर खाना तक की सारी व्यवस्थाएं सुविधाएं करा रही है। ठीक है, गवर्नमेंट इसके अलावा भी आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसमें इसी सिविक्स पोर्शन में ही पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट जो लोअर कास्ट यानी लोअर कस्बे के लोग होते हैं उनको होम प्रोवाइड कराने का भी फैसिलिटी देती है। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान के अकॉर्डिंग भी उनको शौचालय बनाने का, मीन्स ऐसा कहिए गवर्नमेंट आपको घर से जन्म से लेकर मृत्यु तक आपको सारी व्यवस्थाएं कर रही है। ठीक है, बस आपको चीज़ है कि आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें। एज अ कॉमन सिटीजन ऑफ इंडिया आप अच्छे से उसको इस्तेमाल करिएगा तो आप भी अच्छे नागरिक बन सकते हैं। नहीं तो बहुत सारी ऐसी डिस्ट्रैक्शन है जिसके चक्कर में आकर आप अपने लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो उस तरह हम लोग को नहीं करना है। हम लोग सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ते हैं, जानते हैं और अच्छी तरह से जानेंगे आगे भी। और इसी तरह विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग।